जैसे कि आप जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हमारी क्लास अस्माउल हुस्ना पे है। और अस्माउल हुस्ना से हम सबका इंट्रोडक्शन पहले भी कई मर्तबा हुआ होगा। अस्माउल हुस्ना हम सब जानते हैं अल्लाह के बेहतरीन नाम। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अल्लाह के दर पे एक नियत करेंगे कि या अल्लाह पाक, आज हम आपके नाम को, आपके नामों की शिफात को और भी गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारी इस कोशिश को कबूल करें और ये ध्यान रखेंगे कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें इस बरकत भरी मजलिस में, जहाँ हिदायत की रोशनी और इल्म का नूर होगा इंशाअल्लाह, यहाँ हमें अल्लाह पाक ने चुना है इंशाअल्लाह। ये सिर्फ मेरे अल्लाह का फजल और करम है, हाज़ा मिन फजली रब्बी। आज की हमारी क्लास अस्माउल हुस्ना पे है, हम सब जानते हैं। तो हम शुरू करने से पहले दुआ और दरूद के साथ आगाज करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि अस्सिर वला तअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईन या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले हम अस्माउल हुस्ना को दो भाग में, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड करके, दो अरेबिक वर्ड से अस्माउल हुस्ना बना है, अस्मा और उल हुस्ना। अस्मा का मतलब है नाम, उल हुस्ना का मतलब है बेहतरीन, नाइस या खूबसूरत, ब्यूटीफुल, जैसे हम कहते हैं ब्यूटीफुल नेम्स ऑफ अल्लाह। अल्लाह के बेहतरीन नाम है ये, जो हमें अल्लाह की शिफात का बयान बताती है, मतलब अल्लाह की क्वालिटीज का। ये अल्लाह रहम करने वाले हैं, अल्लाह रहमान है, अल्लाह बख्शने वाले हैं, अल्लाह रहीम है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद अपनी किताब कुरान करीम में अस्माउल हुस्ना का हमसे इंट्रोड्यूस कराया है। सोचिए, अल्लाह पाक ने अस्माउल हुस्ना, इतने सारे अल्लाह के बेहतरीन नाम को कुरान पाक में और सुन्नतों में के जरिए से हम तक पहुंचाया है, किसी वजह से ना, जिससे हम अल्लाह के करीब हो सके। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह अल आराफ आयत नंबर 180 में अल्लाह ने कहा है, और अल्लाह ही के लिए है सबसे अच्छी, है ना, अल्लाह ही के लिए है सबसे अच्छे नाम, तो उसको उन्हीं नाम से पुकारो। मेरे अल्लाह पाक हम सब से, हमारे रब, हमारे मालिक कुरान करीम में सूरों के जरिए से हमें बता रहे हैं कि अल्लाह के नाम अस्माउल हुस्ना के जरिए से हम उनको पुकारें। तो अल्लाह चाहते हैं कि हम उनके नाम को जानें, उनके शिफातों को समझें और उनको उन नामों से पुकारें। बहुत सी ऐसी सूरह हैं अल्लाह पाक ने जहाँ जगह जगह पे अस्माउल हुस्ना का हमसे राब्ता कराया है। जैसे सूरह अल हशर की आयत नंबर 24 में, वही अल्लाह है पैदा करने वाला, वजूद देने वाला, सूरत बनाने वाला, उसके लिए सबसे अच्छे नाम है। मतलब पैदा करने वाला खालिकुल, वजूद देने वाला बारिउल, सूरत बनाने वाला मुसव्विरुल, और अल्लाह के लिए ही है सबसे अच्छे नाम अस्माउल हुस्ना। सूरह अल इसरा में अल्लाह ने आयत नंबर 110 में कहा, कह दो अल्लाह को पुकारो या रहमान, जिसके हैं ये खूबसूरत, उसी के लिए है सबसे अच्छे नाम। तो अल्लाह चाहते हैं कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को अल्लाह के बेहतरीन नामों से पुकारे, उनकी शिफतों को हम समझे, कि जब हम अल्लाह से रहम की बख्शिश मांगे तो हम अर्रहमान को पुकारे। फिर देखिए, सूरह ताहा में अल्लाह ने आयत नंबर 8 में कहा,
अल्लाह वही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी के लिए सबसे अच्छी नाम। तो हम सब जानते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और हमारे अल्लाह के लिए ही है सबसे अच्छे नाम। तो बार बार कुरानी मजीद जो हमारे लिए नूर है, रोशनी है, हिदायत है, उसमें अल्लाह ने बार बार अपने नामों का जिक्र किया। क्यों किया? जिससे हम अल्लाह के नामों को जाने, जिससे अल्लाह के बंदे अल्लाह के करीब हो सके, अल्लाह की मारिफत को हासिल कर सके। अल्लाह के नाम जानना हमारे लिए जरूरी है, अल्लाह चाहे तो नहीं भी बता सकते थे, पर अल्लाह ने बताया जिससे अल्लाह के बंदे हम जान सके। ये सब मेरे अल्लाह मालिक की रहमत है, मोहब्बत है हमारे लिए, कि वो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। वो अपने नामों को हमें बार बार बता रहे हैं, जिससे हम अल्लाह की मारिफत को हासिल कर सके, उनके करीब हो सके, उनके नामों के शिफात को समझ कर अमल कर सके, अपने आप को बदल कर अल्लाह के नजदीक हो सके, जन्नती बंदों में शामिल हो सके। देखिए यहाँ हमारे रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सही हदीस सही मुस्लिम की हदीस में कहा है कि अल्लाह ही के हैं 99 नाम, 100 में से एक कम, क्योंकि अल्लाह और पसंद करते हैं, इसलिए 100 में से एक कम। अगर इन नामों को हम याद करें, हिफ्ज करें, प्रिजर्व करें, प्रिजर्व मतलब जब हम घर की कोई खास चीज है ना प्रिजर्व करके संभाल के रखते हैं, गहनों को, है ना, अलमारी में अच्छे से लॉक करके, कोई कहीं कोई बैंक में, उसी तरह हमें अल्लाह के नाम को हिफ्ज करना है, प्रिजर्व करना है अपने दिल में। दिल में इस कदर संजो के संभाल के रखना है कि इस दिल को कभी भी नफ्स का दाग, हसद का दाग ना लगे। ये नाम दिल में रहेंगे, इन नामों का शिफात दिल में रहेगा, तो ये भी इन नामों के शिफात से दिल को नूर से भर देगा इंशाल्लाह। ये नाम हमारे लिए जन्नत जाने का जरिया है, क्योंकि हमारे रसूल अल्लाह ने कहा ना कि 99 अल्लाह के 99 नाम है, जो इन्हें याद कर ले वो जन्नत में जाएंगे। ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये नाम हमें अल्लाह की शिफातों का बयान करते हैं, है ना। ये नाम हमें बताते हैं कि अल्लाह अपने मखलूकों के साथ कैसे पेश आते हैं। जैसे अल्लाह रहमान है, तो हर मखलूक पे अल्लाह रहम करते हैं, अपने क्रिएशन पे रहम करते हैं। जब हमसे खता होती है, जब हमें रोजी की जरूरत होती है, तो अल्लाह रज़ाक है, हमें रोजी प्रोवाइड करते हैं। जब अल्लाह के नामों और उनकी शिफातों को जानेंगे, तो हमें अल्लाह की मारिफत हासिल होगी। और हम यही नियत से आज यहाँ बैठे हैं कि इंशाअल्लाह जब हम अपने दिल में ये नियत लेंगे कि अल्लाह आज हम आपके नामों को जानना कितना जरूरी है, ये नियत लेके हम बैठे हैं कि हम जान सके अल्लाह आपके नाम, आपके नामों की शिफात को समझ सके, तो अल्लाह पाक इस नियत को कबूल करके हमारे दिल में अल्लाह के नामों को, उनके शिफातों को इंशाल्लाह बसा दे और समा दे। आमीन। अब हम इसमें क्या जानेंगे इंशाल्लाह, हमारा मकसद क्या है, अस्माउल हुस्ना को समझने का मकसद क्या है ना, गोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अस्माउल हुस्ना। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आज हम अस्माउल हुस्ना को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसके पीछे गोल क्या है, इसका बुनियादी मकसद क्या है। तो जब हम अस्माउल हुस्ना को जानेंगे, तो इस मकसद से कि हमें अल्लाह की पहचान होगी, अल्लाह की कुर्बत हासिल होगी, अल्लाह की नजदीकियां हासिल होगी। अस्माउल हुस्ना का सबसे बड़ा मकसद है अल्लाह की जात और उसकी शिफात को पहचानना। जब अल्लाह को हम जानेंगे, अल्लाह की शिफात को जानेंगे, तो हम अल्लाह को बेहतर जानेंगे और गहराई से जानेंगे। जब इंसान अल्लाह के नामों को समझता है, उसकी पहचान गहरी हो जाती है और वो अल्लाह के करीब हो जाता है। अल्लाह ने तो हमें कितनी सारी नियामतें दी, हम जितना भी शुक्र करें, शुक्र करते करते दुनिया भी कम पड़ जाए, इतना शुक्र करें वो भी कम। और साथ में अल्लाह ने हमें अपने नामों से, हमें नामों को बताया, हमें हमें नामों से इंट्रोड्यूस करवाया कि अल्लाह के इतने नाम हैं। तो हम सोचिए हम कितने खुशकिस्मत हैं
جو اللہ نے ہمارے لیے ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں اور ہمارے لیے اتنا کچھ اتنے بہترین موقع دیے ان کے قریب ہونے کے. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے. دوسرا ہے اخلاق. اخلاق حسنہ کا اپنانا مطلب اسماء الحسنہ کی صفاتوں کو جان کر اپنے اندر تبدیلیاں لانا، اپنانا. میرے مالک میرے خالق الرحمن ہے، میں ان کا ایک بندہ ہوں، تو میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا. وہ الرحمن ہے، وہ ہمیں اتنی مرتبہ معاف کرتے ہیں، اتنی مرتبہ موقع دیتے ہیں، تو ہم کیوں اپنے گھر کے جو چھوٹے کبھی کبھار جو ہمیں ہیلپ کرتے ہیں، گھر کی ہیلپ کرنے والے ہو گئے، کبھی کبھار غصے میں ہم کبھی کبھار ہمارے میاں کو بھی بول دیتے ہیں، پر نہیں بولنا چاہیے نا، وہ تو ہمارے لیے ہی محنت کر رہے ہیں. ایسے کئی سچویشن گھر میں کریٹ ہوتے ہیں انسان کی. تو جب اللہ ہم بندوں کو اتنا معاف کرتے ہیں، الرحمن ہے، تو ہمیں اپنے اندر تبدیلیاں لانی ہے کہ ہم بھی غصے کو حاوی نہیں کریں گے، اپنے دل کو نرم کریں گے، لوگوں پہ رحم کریں گے. الرحیم ہے. تو اپنے اندر جب ہم یہ تبدیلیاں لائیں گے نا، اپنے اندر جو چینجز کریں گے نا، ہماری اخلاق جب چینج ہوں گے نا، تو انشاءاللہ وہ بھی ایک سٹیپ ہے اللہ کے قریب ہونے. دوسرا ہے روحانی اور نفسیاتی پرسکون، اسپرچل اینڈ سائیکولوجیکل پیس. آج کے ٹائم پہ ہمیں سائیکولوجیکل پیس اور اسپرچل پیس دونوں کی بہت. اسپرچل پیس تو ہمیں ہمیشہ چاہیے. اگر روحانی سکون نہیں ملے گا تو زندگی لگے گی ہی نہیں نا، وہ تو پھر لگے گا کہ ہم زندگی جی ہی نہیں رہے. اور سائیکولوجیکل پیس جو آج کی دنیا میں اتنی ساری بھگدڑ، کئی لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں، کئی لوگ انزائٹی میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں نہیں پتا اللہ کے نام اور ان کی صفاتوں کا. اگر کوئی پریشان ہے، اسے پتا ہونا کہ اللہ پاک کے نام، اللہ کے صفاتوں کا، تو ان ناموں سے اللہ کو جب پکارے گا، اس صفاتوں کا بیان کرے گا، تو سوچیے نماز میں جب اس نام سے پکارے گا، اللہ کو اس نام کے بیان سے پکارے گا کہ اللہ، تب اللہ پاک قبول نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کریں گے. تو جب ہم ناموں کو جانیں گے، اس کا حفظ کریں گے دل میں، تو دل روحانی طور پر سکون حاصل کرے گا. اور جب اس کو ہم ذہنی طور پہ یاد کر کے، معنی کو سمجھ کے اس پہ عمل کریں گے، تو نفسیاتی چیزوں سے بھی ہمیں سکون ملے گا انشاءاللہ. پھر ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے نفس کی تربیت اور تزکیہ. ہم تزکیات النفس کرتے ہیں نا، نفس تو ہم جانتے ہیں نفس کے بارے میں، اور نفس، شیطان اور نفس یہ دونوں تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کب ہمیں بھٹکا سکتے. تو اللہ اسماء الحسنہ پر ہم ان ناموں پر غور و فکر کریں دل سے، نفسیانی خصوصیت اور تدبر اور حسد کم ہو جاتے ہیں اور دل کو روحانی طور پر پاک کر دیتے ہیں. جب ہم ان ناموں کو یاد کریں گے، سمجھیں گے، جانیں گے، دل میں جب بار 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 اللہ کے نام کا ذکر ہوگا، سوچیں ہم یاد کر رہے ہیں، کیا نفس آ پائے گا؟ سمے ملے گا نفس کو؟ نہیں، کیونکہ اس وقت تو دل میں اللہ کے نام کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے صفات کا بیان کرتے ہوئے ہم اللہ کو پکار رہے ہوں گے، تو نفس کو موقع ہی نہیں ملے گا آنے کا. اس طرح سے ہمارے اندر کے نفس کا تزکیہ ہو جائے گا انشاءاللہ. پانچواں پوائنٹ ہے جنت کا حصول اور حفظ. جیسے اب اس سے پہلے، اچھا ہم نے وہ آیت اور وہ حدیث نہیں پڑھی. انشاءاللہ جنت کا حصول اور حفظ، اس کا یہاں پہ سب سے پہلے ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم نے حدیث ابھی پہلے پڑھی نا کہ 99 نام اللہ کی جو یاد کر لے گا اسی جنت، وہ جنت میں جائے گا. تو یہاں پہ اس حدیث سے ریلیٹڈ ہی پوائنٹ ہے کہ جب ہم ان ناموں کو حفظ کریں گے، پرزرو کریں گے، دل میں سمجھ لیں گے، اس کے بعد عمل کریں گے، تو ایسے کرنے کے بعد جنت کے مشترک ہوں گے. 6 پوائنٹ ہے ہمارا دعا کی قبولیت. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ کو پکارتے ہیں انشاءاللہ، تو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اور اس وقت ہم اگر اللہ کے پیارے پیارے بہترین ناموں سے پکارے، جو کہ اللہ نے بار بار سورہ اعراف میں کہا ہے، سورہ توحہ میں کہا ہے، تو جب ہم بار 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 اللہ کو اسماء الحسنہ کے ذریعے سے پکاریں گے، تو انشاءاللہ
दुआ की कबूलियत होगी। आमीन। अस्माउल हुस्ना इंसान की जिंदगी में अखलाकी, रूहानी, अकीदे की अकीदे की कमाल हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। मतलब अस्माउल हुस्ना को जब हम जानेंगे तो हमारे अखलाक की तब्दीलियां होंगी, हमारी रूह पाकीज़गी होगी, हमारा अकीदा और मजबूत हो जाएगा और हम जिंदगी में और बेहतरीन बन सकेंगे इंशाअल्लाह। आमीन। अब हम अगला पॉइंट जानेंगे, अस्माउल हुस्ना जानना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है? पहली बात इसलिए कि बहुत हम भी नहीं जानते थे, बहुत लोग नहीं जानते कि अस्माउल हुस्ना तौहीद का एक लाजमी हिस्सा है। तौहीद हम सब जानते हैं, जो हमारे इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, उसका पहला पिलर तौहीद, शहादा, अल्लाह पे यकीन, वननेस ऑफ अल्लाह, एक अल्लाह पे यकीन, तौहीद। तौहीद का एक लाजमी हिस्सा है अस्माउल हुस्ना, जिसे हम क्या कहते हैं? तौहीद अल अस्मा व सिफात। तौहीद की 3 किस्म है, 3 टाइप्स। उसमें से तीसरे में आता है तौहीद अल अस्मा वल शिफात। मतलब तौहीद अल अस्मा व शिफात, इसका मतलब है अल्लाह के नामों और शिफातों का एक होना। और इसका मकसद ये मानना है कि अल्लाह अपनी खूबियों और शिफातों में बिल्कुल अकेला और बेमिसाल है। जो अल्लाह के नाम है वो सिर्फ अल्लाह के नाम है, और जो अल्लाह की शिफातें हैं वो सिर्फ अल्लाह की शिफातें हैं। अल्लाह की तरह कोई रहीम नहीं हो सकता, अल्लाह की तरह कोई रहमान नहीं हो सकता। अल्लाह ही सिर्फ हमें बनाने वाला, पैदा करने वाला, अल्लाह ही सिर्फ हमें मौत देने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इम्पोर्टेंस में हम इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे, जो हमने अभी गोल्स में देखा है। अस्माउल हुस्ना को हम जब जानेंगे तो हमें अल्लाह की मारिफत हासिल होगी, है ना, हमारा फेथ इंक्रीज होगा। ठीक है, हम अल्लाह को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, अल्लाह को और बेहतरीन तरीके से जान पाएंगे। जैसे हमें जब हमें पता चलता है कि अल्लाह अल खालिक है, अल खालिक मतलब पैदा करने वाले, द क्रिएटर, अल मालिक है, बादशाह है पूरे कायनात के, तो इससे क्या होगा? हमें अल्लाह की पहचान हुई कि अल्लाह ही क्रिएटर है और अल्लाह ही बादशाह है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे लिए कि हमें ये मालूम हुआ कि अस्माउल हुस्ना तौहीद का हिस्सा है, और अस्माउल हुस्ना को जानने से हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या होगी? पहचान होगी, रिकॉग्नाइजेशन होगी, हम अल्लाह को जान सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड, हमारा फेथ इंक्रीज होगा। ठीक है, ईमान में इजाफा होगा। जब हम अल्लाह के नामों को, शिफातों को पढ़ेंगे, जानेंगे कि अल्लाह कितनी बेमिसाल, इतनी खूबसूरत नाम है, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तब हमें ये एहसास होगा, या अल्लाह आपने हमारे लिए कितना कुछ हमें दिया, कितनी नियामतें दी, कितनी रहमत अता फरमाई। इन नामों को जान के हम अल्लाह की शिफातों को जानेंगे, अरे अल्लाह के पास तो अल्लाह इतना सब कुछ है, तो हमारा ईमान दर बदर इंक्रीज होता जाएगा, इंशाल्लाह मजबूत होता जाएगा। क्योंकि अल्लाह सब सुनने वाले हैं, तो हम जब हर वक्त कुछ भी काम करेंगे या फिर घर में कोई बातें हो रही होंगी, तो हम ये ध्यान रखेंगे, अल्लाह अल बसीर है, सब देख रहे हैं, हम कुछ गलत ना करें। और जब हम कुछ गलती से अगर किसी के बारे में गिबत करने जा रहे हैं तो हम रुकेंगे, अल्लाह समी है, अल्लाह सब सुन सकते हैं, अल्लाह की शिफात है समी, अल्लाह सब सुन सकते हैं, अल्लाह से कुछ नहीं छुपा। तो हम इस बात को कहने से रुक जाएंगे तो गुनाह से रुक जाएंगे इंशाल्लाह, और गुनाह से रुक जाएंगे इंशाल्लाह तो हमारे इंक्रीज होगा फेथ, हमारा ईमान और मजबूत होगा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे, जब हम अस्माउल हुस्ना को जानेंगे तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा
کہ ہم اللہ کے نام جان گئے الحمدللہ. اللہ کے نام جاننے کے بعد ہم اللہ کی صفاتیں، ناموں کی صفاتی کوالٹیز جان گئے. تو ہم اللہ کو سپلیکیشن کے وقت، مطلب نمازوں میں، دعاؤں میں، چلتے پھرتے گھر میں کچھ کام کر رہے ہیں، یا اللہ میرا ہاتھ تھوڑا سا جل گیا، پر نہیں، اس وقت کیا سوچیں گے؟ یا رحمان آپ رحم کرنے والے، میری جگہ سے انگلی جلی، اگر کچھ ہو جاتا تو پورا ہاتھ بھی جل سکتا تھا، آپ نے رحم کر کے بس میری چھوٹی سی انگلی کو تھوڑا سا جلا، آپ نے مجھے بچا لیا. جب ہمیں ناموں اور صفاتوں کا اندازہ ہوگا نا، تو ہمارا نظریہ، ہر چیز کو دیکھنے کی نظریے بھی ہماری بدل جائیں گے انشاءاللہ. تب دیکھیے گا. اور جو ہماری یہ جو مجلس ہے الحمدللہ، دیکھیے اس مجلس میں بھی ہم جو کلاس کر رہے ہیں، یہ بھی ایک سپلیکیشن ہی ہو رہا ہے، ایک ذکر ہی ہو رہا ہے. یہاں ہم اسماء، یہاں جتنی بھی کلاسز ہوگی الحمدللہ سے، جب قرآن تفسیر ہوگی تو ہم قرآن کا ذکر ہوگا، اس کے معنی کا ذکر ہوگا. جب سنت کی کلاس ہوگی تو نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ذکر ہوگا. اور جب جب نبی رسول کا نام آئے گا تو ہم بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو درود بھی ہوگا. تو سوچیے، ہر ایک کلاس میں ہم جب بیٹھتے ہیں، صرف اپنا وقت نہیں دیتے، ہم اس کلاس میں وقت دیتے ہیں نیکی کمانے کے لیے. ہم کلاس میں وقت دیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں بیٹھ کے، ہمارے لیے سپلیکیشن کا ٹائم ہو جاتا ہے، ہم سب مل کے عبادت کرتے ہیں. تو چلیے ہم اس سپلیکیشن، اس ذکر کی کلاس کو ہماری اور آگے بڑھاتے ہیں. فورتھ ہے سورس آف انٹرنگ پیراڈائز. جو ہمارا گول تھا وہی امپورٹینس ہے. جب اس کو جانیں گے تو ہم گول اچیو کر پائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہمارے لیے سورس بنے گا، جنت کا ذریعہ بنے گا. حدیث کے مطابق جو ابھی ہم نے جانا، جو اللہ کے 99 ناموں کو حفظ کرے گا، ان کو مفہوم، اس اللہ کے نام کی صفاتوں کو سمجھے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد کے پوائنٹس انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. پیس آف مائنڈ، ہارٹ اینڈ ہارٹ، دل اور دماغ کو سکون ملے گا انشاءاللہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں. شاید کسی کے سسٹر کا اسکرین پہ، ہاں الحمدللہ. سسٹرز پلیز اسکرین کو ٹچ مت کریے، ان کو پرابلم ہو رہی ہے. کوئی بچہ اسکریبل کر رہا ہے کیا؟ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے. بچہ اسکریبل کر رہا ہے. پلیز سسٹرز دھیان دیجیے، ان کو ان کا کانسنٹریشن نہیں ہوا. چلیے سسٹر الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں. ففتھ پوائنٹ ہے پیس آف مائنڈ اینڈ ہارٹ. تو جب ہم اللہ کے نام اسماء الحسنی کو دل اور دماغ سے دیکھیں، جب ہم یاد کرتے ہیں، کوئی بھی چیز حفظ کرتے ہیں، تو اس میں دل اور دماغ کا برابری حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دماغ میموری کرتا ہے، دل اس کو اسٹور کرے گا انشاءاللہ. تو جب ہم دماغ سے یاد کریں گے، دل میں بسائیں گے، تو آبویسلی انشاءاللہ دل کو سکون ملے گا. اور یہ تو اللہ کے نام ہے، اسماء الحسنی ہے. اللہ کے نام جو بہت خوبصورت ہے، بہترین ہے. تو جب ہم اللہ کے بہترین اور خوبصورت ناموں کو اپنے ذہن میں یاد کر کے دل میں اتاریں گے انشاءاللہ، تو ہمارے ذہن کو بھی پیس، سکون حاصل ہوگا، ہمارے دل کو بھی سکون حاصل ہوگا. ہمارے دل میں آنے والی حسد، کینہ، یہ سب بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. ہمارے دماغ میں آنے والی وسوسے، جو ہر وقت شیطان تو موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب ہمارا دماغ خالی ہو جائے، تو بس وہ شروع ہو جاتا ہے وسوسے ڈالنا. اور جب اس دماغ میں ہم گھومتے پھرتے یاد کرتے رہیں گے یا اللہ رحمان، یا اللہ رحیم، ہم کام کرتے کرتے، جیسے میں نے وہ انسیڈنٹ بولا، اللہ لگ گئی، یا رحمان آپ نے بچا لیا، اللہ آج کھانے میں یہ بنا، اور رحمان آپ نے مجھے آج اتنی اچھی رحمت توفیق عطا فرمائی. تو جب دماغ میں ہمارے اللہ کے نام، ان کی صفات بیان ہوتے رہیں گے، تو شیطان کو موقع نہیں ملے گا وسوسے ڈالنے کا انشاءاللہ. سکسth ہے امپروومنٹ ان کیریکٹر. جو ہم اس سے پہلے بھی گولس میں دیکھا نا، جب ہم اسماء الحسنی کی صفاتوں کو سمجھیں گے اور اپنے اندر اخلاقی چینجز لائیں گے، تو تب ہم پوری طرح سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے. اور جب ہم انشاءاللہ بدل جائیں گے الحمدللہ، تو انشاءاللہ ہم ان بندوں میں شمار ہو سکیں گے. ہم سب کی نیت جو ہے
मुत्तकीन बंदों में इंशाल्लाह। सेवेंथ पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ अल्लाह। अस्माउल हुस्ना का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, जो हम जान सकेंगे अस्माउल हुस्ना से, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ अल्लाह। जब हम अल्लाह का एक एक नाम समझेंगे, उनकी शिफात को समझेंगे। बहनों, ये बहुत गहरा टॉपिक है। आज तक हम अस्माउल हुस्ना याद करते थे, हम जानते थे रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, और हम याद कर लेते थे 99 नाम, ये हमें जन्नत में दाखिला मिल सकता है इंशाल्लाह। पर हमने कभी इतनी गहराई से नहीं सोची कि जब हम एक एक नाम, सोचिए अल्लाह का नाम है, एक एक नाम कितना गहरा होगा, और हम इसमें ना जितना भी ढूंढने की कोशिश करेंगे ये खत्म नहीं होगा। ये बहुत गहरा है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है, जिनको गैब का इल्म है, हमें नहीं। हमें अल्लाह जितना तौफीक अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह इल्म हम उसे अपने दिल में और जहन में बसा लेंगे इंशाअल्लाह। तो जब हम इन नामों को जानेंगे, अस्माउल हुस्ना को, और हाँ एक बात और बताना चाहूंगी बहनों, अस्माउल हुस्ना का मतलब हमने क्या जाना, अस्माउल हुस्ना अल्लाह के बेहतरीन नाम। तो अल्लाह के नाम बहुत हैं बेहतरीन, बहुत से नाम है, सिर्फ 99 नाम नहीं, बहुत से नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ नाम हैं कुरानी पाक में, और भी उसके बारे में भी हम धीरे धीरे जब हमारी क्लास आगे बढ़ेगी, पहले हम 99 नेम्स फिनिश करेंगे, क्योंकि हमें हदीस में चल के जन्नती बनने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। उसके बाद हम जो बाकी नाम हमें कुरान के रेफरेंस से और हम ढूंढेंगे, उन पे भी हम गौर फिक्र करेंगे। और भी नाम होंगे अल्लाह के जो हाँ अनसीन है, मतलब किसी को उसका इल्म नहीं सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के। कुछ नाम ऐसे भी हैं, या और भी हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, वो सिर्फ अल्लाह को मालूम है, हमें नहीं। तो हम वापस पॉइंट पे आ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ अल्लाह, अल्लाह की कुदरत का एहसास। तो जब हम एक एक नाम को समझेंगे, उसकी शिफात, उसकी क्वालिटीज को समझेंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर मारिफत होगी, अल्लाह की मारिफत हासिल होगी, मारिफत इलाही, अल्लाह की मारिफत हासिल होगी। और धीरे धीरे हमें अल्लाह की कुदरत और ताकत का पता चलेगा उनके एक एक नाम से, कि अल्लाह चाहे तो पल भर में एक इंसान भी बैठा है और उनका हुक्म होगा कुन फयाकुन, तो बस उसकी सांसें बंद। अल्लाह हुक्म करेंगे तो वो मुर्दा लाश भी उठ के बैठ जाएगी। ऐसी ऐसी नाम है अल्लाह के, उनकी शिफातें इतनी खूबसूरत, इतनी ताकतवर, जो हमें मोहब्बत करना सिखाएंगी, और कुछ हमें डरना सिखाएंगे, कुछ हमें एहसास दिलाएंगी अल्लाह अल वदूद है, बेहद मोहब्बत करने वाली। और हमारी मोहब्बत में भी इजाफा होगा इंशाल्लाह, कि देखिए अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, हमारे लिए इतना कुछ उन्होंने दिया, 5 वक्त की नमाजें दी, उनके करीब होने के लिए 5 वक्त नमाज लगाते हैं अल्लाह पाक। उसके बाद हमें अपने नामों से इंट्रोड्यूस करवाया, हमें अपने नामों को कुरान के जरिए से बताया, जिससे हम उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन को और बेहतर तरीके से जान सके। तो हमारे अंदर क्या होगी, अल्लाह के लिए जो मोहब्बत है ना, वो और गहरी और मजबूत होती जाएगी इंशाल्लाह। और कुछ नाम ऐसे भी हैं जिससे हमें एहसास होगा, नहीं हम गुनाह करेंगे तो अल्लाह नाराज हो जाएंगे, अल्लाह जब नाराज हो जाएंगे तो अल्लाह के पास मतलब ऐसे पनिशमेंट्स हैं जिससे हमें खौफ आएगा, नहीं हम ये गुनाहें नहीं करेंगे, हमें गुनाहों से बचना होगा। हमारे जहन में आएगा, नहीं नहीं हमको तो अल्लाह के जन्नती और मुत्तकीन बंदों में शामिल होना है। हम सिर्फ अल्लाह के शिफातों को अगर समझ गए ना, अल्हम्दुलिल्लाह इन नामों की शिफातों, तो इंशाअल्लाह दुनियावी तौर पे हम बहुत कुछ चीजों से बच पाएंगे। पहली बात जो हमने अभी डिस्कस की थी ना, वसवसे जो हर वक्त हमें परेशान करते रहते हैं, इससे हम बच जाएंगे इंशाअल्लाह। जब इससे बच जाएंगे तो बहुत से गुनाहों से इंशाअल्लाह बन जाएंगे। अस्माउल हुस्ना का इल्म सिर्फ जबान पे पढ़ने का नाम नहीं, बल्कि उन पर यकीन रखने का नाम है, जो इंसान की दुनिया और आखिरत को दोनों को संवार देती है। तो हम यहाँ क्या समझ रहे हैं, अल्लाह के जो नाम की रोशनी है ना, हिदायत का जो नूर है ना, ये सिर्फ हमारी दुनिया नहीं, आखिरी रात को भी रोशन कर देगी। इन नामों का नूर
इन नामों की रोशनी जब हम दुआओं में पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आलमीन की नमाजों में जिक्र करेंगे, तो ये हमारे दीन और दुनिया दोनों को इन नामों की नूर और रोशनी से इंशाल्लाह भर देगी। जब हम अल्लाह के नामों को दिल में बसा लेंगे, हिफ्ज कर लेंगे, अपने आप को बदल लेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा आखिरत भी रोशन हो जाएगा। अल्लाह के नाम इतने बेहतरीन, इतने खूबसूरत है। जब एक बार आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाएंगे ना लिखने, एक नाम को लेकर अर रहमान, और अपने मन से ही आप अगर लिखें कि या अल्लाह आज मेरे साथ ये आप रहम करने वाले, एक दिन अगर डायरी लेके आप बैठ गए, दिन में आधा घंटा 15 मिनट ही आपने निकाला और आज मेरे साथ क्या हुआ डायरी लिखने जैसा लिखने लगे, और उसमें अल्लाह के नाम को भी आप इंक्लूड करिए, आपका जिक्र हो जाएगा कि नहीं आज ये हुआ और रहमान ने मुझे पर रहम की और मेरे साथ ये नियामत तौफीक अता फरमाए, आज मुझे ये खूब खाने। ऐसा अक्सर होता होगा ना बहनों, कभी कभार आपको बहुत कुछ मन करता रहे यार मुझे ये चाहिए था, वो खाने का मन कर रहा था, अल्लाह इतनी मोहब्बत करते हैं हमसे अल्हम्दुलिल्लाह कि वो चीज हो भी जाती है कुछ ही दिनों के अंदर। तो तब हमें गौर फिक्र करना है उस वक्त पे कि नहीं, अल्लाह के नाम को जिक्र करते हुए, उसका शिफात बयान करते हुए हम मन में जिक्र करेंगे, या अल्लाह या रब्बुल आलमीन, आप तो रहमान है, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि मेरा ये दिली ख्वाहिश थी और आपने पूरी कर दी। तो यहाँ हमने अल्लाह का नाम का जिक्र किया, अल्लाह की शिफात का जिक्र किया अल्हम्दुलिल्लाह, और जिक्र के हम यहाँ पे नेकी भी मिल गई और अल्लाह का जिक्र भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह धीरे धीरे आने वाली क्लासों में हम अल्लाह के एक एक नाम को लेकर इंशाल्लाह बैठेंगे, और एक एक नाम को जितना गहराई में अल्लाह ने हमें जानने के लिए देंगे ना, जितना अल्लाह के हुक्म होगा, मतलब ये तो हमारे बस में नहीं, सब अल्लाह के बस में, हम नियत करके कोशिश करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल कर सके, और अल्लाह जितनी हमें तौफीक अता फरमाएंगे हम एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे। और चलिए अल्लाह का शुक्र है जो हम इतनी सारी सिस्टर्स आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अल्लाह के नाम के बारे में, अस्माउल हुस्ना को जानने के बारे में, अस्माउल हुस्ना क्या है जाना, अस्माउल हुस्ना की इम्पोर्टेंस को जाना, गोल्स को जाना अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे और भी बहुत कुछ जानना बाकी है और इंशाल्लाह हम जानेंगे। तो हम ये सोचेंगे अल्लाह हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो अल्लाह आपने हमें चुना कि हम इस मजलिस में बैठ के आज ये जान पा रहे हैं, और जो यहाँ नहीं आ पाए बहनों ना, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह कि वो भी इस मजलिस में जुड़ सके, और कोशिश करेंगे कि अगर हम उनमें से किसी को जोड़ने की कोशिश करें, जोड़ पाए, तो हमें और थोड़ा सवाब मिल जाए। नेक के काम में नेकी और पूछ पूछ वाली बात है ना, नेकी करे उससे दूर थोड़ी, नेकी तो और कमाने की कोशिश करना है इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी ट्यूसडे को इंशाल्लाह 4:30 पे, वहाँ हम अल्लाह के एक एक नाम को लेंगे, उसका शिफात बयान करेंगे, और साथ में अल्लाह के बहुत से नाम पेयर पे है, जैसे अर रहमान अर रहीम, ये दोनों का बुनियाद क्या है, रहम। तो ऐसे नाम भी लेंगे जहाँ एक दिन में हम दो नाम ले लिया करेंगे इंशाल्लाह। तो हम इस तरह एक एक नाम को लेकर अपनी क्लास के आगाज करेंगे नेक्स्ट क्लास से। आज की क्लास तो हमारी इंट्रोडक्शन थी, जिससे हमने जाना पहले क्या था, अस्माउल हुस्ना हम जानते हैं ना, अस्माउल हुस्ना 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, ये वो नाम जिससे हमें अल्लाह की मारिफत हासिल होती है, शिफात बयान होते हैं, और पढ़ के हम अस्माउल हुस्ना याद करते थे। पर आज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जब हम इसको समराइज करेंगे, आज हमने क्या क्या जाना, क्या क्या पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें अस्माउल हुस्ना के बारे में आज बहुत कुछ जाना कि अल्लाह के अस्माउल हुस्ना जो बेहतरीन नाम है, ये सिर्फ 99 नाम नहीं है, अस्माउल हुस्ना अल्लाह के ब्यूटीफुल नेम्स सिर्फ 99 नहीं है, बहुत से हैं। और 99 हम याद करते हैं 99 हदीस के मुताबिक जो मेरे रसूल ने, हम सब के रसूल अल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। फिर हमें ये भी मालूम चला अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब अल्लाह की मर्जी है, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, की अस्माउल हुस्ना तौहीद का एक हिस्सा है। ये भी हमको आज मालूम चला, तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह, वननेस ऑफ अल्लाह, इसके 3 टाइप्स हैं, उसमें से एक तीसरा टाइप है तौहीद वल तौहीद वस सॉरी तौहीद अस्मा व सिफात। तो ये हमारा तौहीद का एक लाजमी हिस्सा है। तो जब हम नामों को जानेंगे तो हमारी तौहीद, हमारा ईमान
اور مضبوط ہوگا نا ہمارا شہادہ، بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا. ہمیں اللہ کے ناموں کی خوبیاں کا پتہ چلے گا اور اللہ کتنے بے مثال ہے یہ بھی پتہ چلے گا انشاءاللہ. پھر آج کی کلاس میں ہم نے یہ بھی جانا الحمدللہ سے کہ اگر ہم اسماء الحسنہ کو سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نا، تو اس میں ہمیں کیا کیا اچیو ہوگا، کیا مقصد ہے، کیا نیت ہے، کیا کیا اچیو کر سکتے ہیں. تو ہم یہ جانتے کہ ہمیں اللہ کی پہچان حاصل ہوگی، ہے نا، ہماری اخلاق میں چینجز ہوگی، ہماری روح پاک ہوگی، ہماری نفس کی تزکیہ ہوگی، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہوگا، دعاؤں کی قبولیت ہوگی الحمدللہ انشاءاللہ، اور مصیبت اور پریشانی میں سکون ملے گا. جب جب ہم اللہ کا نام مصیبت کے وقت اور پریشانیوں کے وقت ذکر کریں گے تو ہمیں اس مصیبت سے، اس پریشانیوں سے سکون ملے گا. عبادت میں ہماری اخلاص آ جائے گا. جب ہم اللہ کے نام کو جانتے، اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکاریں گے تو ہمارا خشوع اور بڑھے گا، ہمارا کنسنٹریشن انشاءاللہ اور بڑھے گا، عبادت میں اخلاص آنے لگے گا انشاءاللہ. جب ہم اللہ کو بہتر طریقے سے سمجھنے لگیں گے، غور و فکر کر کے ان صفاتوں کو دل میں اپنا کر سمجھیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا دل بھی کوشش اور نیت رکھیں گے کہ ہمارا دل قلب سلیم میں ہو جائے انشاءاللہ، ویسا دل ہو جائے جو صرف اللہ اللہ کرتا ہو، متقینوں والا دل انشاءاللہ. انشاءاللہ بہنوں ہم نے ایک بار سمری کر لیا. اگر نیکسٹ کلاس سے ہم ایک ایک نام اللہ کا لیں گے انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا کر کے آج اس کلاس کا آغاز ختم کریں گے کہ اللہ نیکسٹ کلاس میں اور بہترین اور آپ کے ناموں کا علم حاصل کر سکے، اور اگلی کلاس میں ہمیں لا کے پھر یہاں انشاءاللہ بٹھا دیجیے، کیونکہ یہ ہم اور آپ کے ہاتھ میں نہیں، اللہ نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے، اللہ نے ہمیں چنا ہے انشاءاللہ. تو اب باقی سسٹروں سے کہوں گی اگر کوئی کوشچن ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھیں. الحمدللہ سسٹر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. کوئی کچھ پوچھنا چاہیں گے سسٹرز؟